हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का श्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी आप रेगुलर और कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारा यहाँ पर आप लोगों के साथ में लाइव जुड़ने का जो एक्चुअल मुद्दा है, आखिर वो क्या है, वो आप लोगों को स्लाइड पर दिख गया होगा कि 6 दिन कमेटी का जो सिलेबस है, यानी कि जो सारी की सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें 6 दिन कमेटी का सिलेबस लागू हो चुका है। और वहाँ पर जो भी स्टूडेंट उन कॉलेज में पढ़ते हैं, उन सभी के पहले सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक गणित। अब मुद्दा बड़ा सीरियस है भाई। बोले सर, हम भले विद्यार्थी एग्रीकल्चर के, हमने 10th के बाद में ना तो 11th में ना 12th में, सर हमने तो कभी मैथमेटिक्स देखा ही नहीं, तो हमारा तो ऊपर वाला ही मालिक है भाई। और सच में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो राम भरोसे जाते हैं एग्जाम देने। जिनको ऊपर वाले पे भरोसा नहीं होता, उनका मैथमेटिक्स बैंक आ जाता है। आप देखेंगे कि राजस्थान में जो तमाम यूनिवर्सिटीज है, अगर उनके लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर आते हैं, तो नाम मात्र के इंस्टीट्यूट है 5-7, या मैं 2-4 ही बोलना चाहूंगा, जो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। उनमें से 1 या 2 इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो आपको मैथमेटिक्स पूरी पूरी पढ़ाते हैं। बाकी जैसे 2-4 सिंपल सिंपल जो चैप्टर हैं वो पढ़ा के निकल लेते हैं भाई, चलो ठीक है भाई, आप लोग पास हो जाओगे। आपने हमारा श्री क्लासेस ऐप डाउनलोड किया, आप यहाँ तक पहुँचे हो, आपने बहुत ज़्यादा इस कोर्स की फीस भी पे की है। ये तमाम बातें हम आगे चल के करेंगे। देखिएगा, आज तारीख है 8 सितंबर, सोमवार का दिन है, 2025। ये कोर्स मैं आप लोगों को पूरा का पूरा लाइव कोर्स दूंगा, जहां पर हर एक क्लास इसी बार आपको पढ़ाई जाएंगी 2025 में। ऐसा नहीं है कि शुरुआत की 2-4 क्लासें मैं आप लोगों को इस बार बता दूंगा या पढ़ा दूंगा और बाकी क्लासें पिछले 2 सालों की अपलोड कर दूंगा। नहीं जी, पूरा कोर्स आप लोगों को लाइव पढ़ाया जाएगा, जिसकी क्लासें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। मेरे लाडले विद्यार्थियों, आप लोगों ने जेट का एग्जाम दे दिया, आप लोगों ने जेट का एग्जाम दे दिया, जेट 2025। हालांकि अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, पर आप मान सकते हो कि सर मेरा जेट में सिलेक्शन हो जाएगा। 200 नंबर प्लस स्टूडेंट के हैं, वो एक सेफ जोन में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेजें होगी, बहुत ज़्यादा सीटें होगी। इन पर भी बात करेंगे, सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा, लगभग 1 आवर का। जेट 2025 का आपने क्या कर दिया, एग्जाम दे दिया। अब आप लोगों का सिलेक्शन कॉलेज में हो भी जाएगा, कॉलेज मिल भी जाएंगी, गवर्नमेंट कॉलेज। आप कहेंगे सर, हम बिना वजह आपका एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करें और क्यों पे करें, ये तो डेमो क्लास है, ये तो आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
पर आगे जो क्लासें आएंगी 2-4 क्लास के बाद में वो सारी पे क्लासें होंगी, आप पे करना पड़ेगा आपको, तब आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि इन किसी भी कॉलेज में कितनी कॉलेजें हैं, लगभग लगभग 70 से 75 कॉलेजें हैं इंक्लूड यूनिवर्सिटी। किसी भी कॉलेज में आप लोगों के मैथ्स का टीचर नहीं है। अब आपने ना तो इंग्लिश मतलब ना तो क्या नाम आपने 11th में पढ़ा मैथमेटिक्स, ना 12th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, 10th तक जो आपने पढ़ा वो यहां पर नहीं पूछा जाता। अब कॉलेज में मैथ का टीचर है नहीं, ना कोई बुक आती, बोले सर फिर हम पास कैसे होंगे? फिर तो यार सर आप सही कह रहे हो, कोई वाले ऊपर वाले के भरोसे जाएंगे हम एग्जाम देने। तो ये जो मैथ है ये ना आपने 11th में पढ़ी, ना 12th में पढ़ी, ना कॉलेज में टीचर है, फिर क्या होगा? बच्चा फेल होगा। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, डिग्री पूरी हो गई पर मैथमेटिक्स में स्टार लेके आते हैं हर बार। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पे स्टार 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 लगा हुआ है। इसी हालत को देखते हुए कुछ वर्ष पहले उदयपुर यूनिवर्सिटी ने मैथमेटिक्स को हटा दिया था, लेकिन पिछले साल से 6th डीन कमेटी का सिलेबस लागू हुआ तो वहां पर भी इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स आने लगा। सितंबर आने को है, कंप्लीट होने को है, आधा सितंबर लगभग कंप्लीट हो गया, अभी तक कई यूनिवर्सिटी का तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट तक नहीं आया। और जिनका रिजल्ट आया उनमें से मैथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कितने में से 100 में से 100 नंबर भी लाए हैं, 100 में से 99 भी लाए हैं, 100 में से 98, 95, 93, 90, 80 और 90 के बीच में तो कई स्टूडेंट हैं। बोले ऐसा कैसे संभव हो पाया? उसको बच्चों मैंने और आपने मिलकर संभव किया, आपके सीनियर ने मिलकर संभव किया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको भरोसा नहीं हुआ, वो अपने साथियों को पास देखकर, उनका मैथमेटिक्स क्लियर देखकर इस साल इस सेशन में जुड़े हैं। चीज मैं आपको एक और बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आप लोगों का बहुत लंबा कोर्स रहने वाला है। लगभग लगभग 60 क्लास में ये कोर्स कंप्लीट होगा भाई। कितना? 60 क्लास में कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहली क्लास है इंट्रोडक्शन की क्लास है, सिलेबस डिस्कशन की क्लास है, तो भाई इंट्रोडक्शन ही करेंगे। आपको एग्रीकल्चर कॉलेजों के बारे में हम बताएंगे, जो पुराना परिणाम क्या रहा उसके बारे में हम बताएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको मैं रूबरू कराता हूं आपके सिलेबस से। सिलेबस मीन्स कि आप लोगों को जो कॉलेज में जो सिलेबस देखने को मिलेगा, यानी कि आपके ये कोर्स के टाइटल हैं, ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, और ये क्रेडिट हार है, और इधर टोटल क्रेडिट हार है जो आपको यहां से परसेंटेज निकाल के देंगे। भाई आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी परसेंटेज बनाई। ठीक है, चलिए तो 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है दीक्षा आरंभ, और ये जो दीक्षा आरंभ होगा ये नॉन ग्रेडियल है, और ये दीक्षा आरंभ होगा कितने दिनों का भाई? 7 दिन का, यानी कि 1 वीक का। क्या होता है सर दीक्षा आरंभ? प्यारे विद्यार्थियों, आने वाले 4 साल में, आने वाले 4 साल में, यानी कि जो आपका डिग्री है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, ये तमाम डिस्कशन आपको दीक्षारंभ में बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद में 2 कोर्स आपके सामने यहां पर दिख रहे हैं, स्किल के कोर्स हैं फर्स्ट और सेकंड। ये दोनों क्या है? इनमें थ्योरी का कोई मामला नहीं है, ये दोनों भाई प्रैक्टिकल हैं, और वो भी प्रैक्टिकल क्या है? डबल क्रेडिट है। प्रैक्टिकल क्या है? डबल।
तो इन पर भी आपको ध्यान देना है। ये क्या होते हैं कोर्स, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इन कोर्स से भी रूबरू करवा देता हूं। बच्चों, ये वो कोर्स है, आप देखते हो जैसे मैं किसान का ही बेटा हूं, आप में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इस बार जेट में सिलेक्शन होगा, कॉलेज आपको मिलेंगी। खैर अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, पर मैं आपको पहले ही बधाइयां दे देता हूं, 100% जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको कॉलेज मिलने, आज नहीं तो कल काउंसलिंग होनी है। आपका काम है इस पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ना, अच्छी परसेंटेज बनाना। काउंसलिंग का काम भाई यूनिवर्सिटी वालों का है, वो तो पता नहीं कौन सा नशा करके सो रहे हैं, जरा थोड़ी बहुत उनको शर्म नहीं है। पहले रिजल्ट लेट देते हैं, फिर इनको शर्म नहीं आती, काउंसलिंग नहीं करवाते, रिपोर्टिंग में ये टाइम लगा देंगे। कॉलेज नहीं है डंके, कॉलेज अगर है तो टीचर नहीं है, कुछ नहीं है एग्रीकल्चर में, कुछ भी नहीं है राजस्थान में भाई एग्रीकल्चर में। तो आप देखते हो कि आप जैसे मान लो आप अपने खेत में गए, आपने डिग्री कर ली, फिर भी आपसे ज्यादा आपके पिताजी को नॉलेज है किसी भी फसल के बारे में। क्यों? क्योंकि उन्होंने फील्ड वर्क किया है, उन्होंने मैदान में जाके काम किया है, जमीन से जुड़े हुए हैं वो लोग हैं। हमें किताबी ज्ञान था, तो इस बार किताबी ज्ञान को थोड़ा कम करके इन्होंने स्किल पर ध्यान दिया। तो ये जो दो सब्जेक्ट हैं, ये प्यारे विद्यार्थियों आपके किससे रिलेटेड हैं? स्किल से रिलेटेड है। अब आता है आगे चल के कम्युनिकेशन स्किल। ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों का इंग्लिश का ही कोर्स है। ये 16 कमेटी का सिलेबस पिछले साल लागू हुआ था और आने वाले 10 से 15 साल तक यही चलेगा। इससे पहले 5th डीन कमेटी का सिलेबस था, वहां पर इंग्लिश में लिटरेचर का पार्ट आता था, आपके इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल जोड़ दिया। इन्होंने स्किल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, 6 डीन कमेटी के सिलेबस में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, और ये अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको ग्रामर प्लस कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना पड़ेगा। और ग्रामर अगर आप देखते हो यहां पर, तो ग्रामर के कई सारे आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे यहां पर इस एप्लीकेशन पर आपको कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स भी करवाया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 क्लास कंप्लीट भी हो चुकी है। तो आप अगर नए हैं तो आप जुड़ जाओ, मैं गारंटी देता हूं कि एक नंबर नहीं कटने देंगे किसी भी सब्जेक्ट में। सारे सब्जेक्ट के बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं। दूसरी बात मैं आपको यहां से कहना चाहूं कि कुछ स्टूडेंट जो पिछले साल जिनके बैंक रही वो इस बार जुड़े हैं, तो आपका कोई छोटा भाई या बहन या आपका मित्र मित्री होगा या आपका कोई जूनियर होगा जिसका इस बार जेट में सिलेक्शन होगा, उनको जगा दो कि भाई काउंसलिंग कराना यूनिवर्सिटी वालों का काम है, तुम पढ़ना शुरू कर दो। तो ये इंग्लिश की बात हमने कर ली, यानी दीक्षारम हो गया, 2 स्किल के सब्जेक्ट हो गए, एक कम्युनिकेशन स्किल यानी कि इंग्लिश हो गया। ये जो पेपर पूछा जाएगा, ये ग्रामर पूरा का पूरा जो ग्रामर है, ये जो पूरा का पूरा ग्रामर है, वो आप लोगों को केवल इंग्लिश में जवाब देना है, और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप जवाब दे सकते हो। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं और यहां पर बात करता हूं अगले सब्जेक्ट की, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। आपकी आजीविका से संबंधित है ये कोर्स। और ये देखो भाई, ये यहां पर 3, 2 और 1 का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको यहां से समझा देता हूं। ये 3 का मतलब क्या होता है? ये 3 का मतलब होता है कि इसमें 2 तो थ्योरी है, 1 प्रैक्टिकल है। जैसे मान लो थ्योरी का आपका 100 नंबर का पेपर होगा, आपके 60 नंबर आ गए, तो ऑटोमेटिक ये क्या करेंगे, 200 में से आपको 120 नंबर दे देंगे, यानी परसेंटेज कितनी रहेंगी, 60 ही रहेंगी। और एक प्रैक्टिकल का पोर्शन है। तो मैं आपको आज समझा दूं एक बात पहले सेमेस्टर में ही, कि जहां कहीं भी यहां पर 2 दिख रहा है, यहां पर 2 दिख रहा है,
इनको छोड़ना मत, पकड़ के बैठ जाना, जाने मत देना इनको, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपका परसेंटेज बनाते हैं। अरे प्रैक्टिकल में सब नंबर देते हैं, मिड टर्म में सब नंबर देंगे टीचर आपको। मेन है ये एग्जाम, जो थ्योरेटिकल पेपर आपका लगेगा, ये डबल क्रेडिट है सारे के सारे। 100 में से 60 नंबर आए तो 120 हो जाएंगे। अगर 100 में से आप 80 लाते हो तो 200 में से 160 होते हैं, मतलब परसेंटेज 80 चलेंगी आपकी। ठीक है, चलो। एक रूरल सोशियोलॉजी है जिसमें आप देखते हो एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा के बारे में, जो कई चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे, ये भी डबल क्रेडिट है। ये 3 सब्जेक्ट आपके सामने आ गए, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये तीनों सब्जेक्ट भी डबल क्रेडिट हैं, और इन तीनों में तो यहां एग्रोनॉमी में 7 क्लास 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, सोइल साइंस में 3 क्लास कंप्लीट होगी, 8 सितंबर की बात कर रहा हूं मैं आज की, और यहां पर हॉर्टिकल्चर में 2-3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। डेली क्लासें आपको मिल रही है। आप अगर नए हो तो आप कॉम्बो बेस से जुड़ जाना, आप पुराने हैं तो अपने जूनियर को थोड़ी सी सलाह दे देना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ भाई साहब किस पे, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, यानी जो प्रारंभिक गणित है। यहां लिखा हुआ है कि नॉन ग्रेडियल है, नीड बेस्ड है, यानी कि पास होना जरूरी है, और इसमें आपको 50% मार्क्स लाने हैं। सर ना तो कभी मैथमेटिक्स पढ़ी, ना किसी ने कभी पढ़ाई, जो 10th तक पढ़ी वहां से कोई सवाल नहीं आएगा, फिर 50% नंबर कैसे आएंगे? हम है यहां पर, हम आपको 50% मार्क्स दिलाएंगे। 100% मार्क्स दिलाएं तो 50% तो मरते मरते दिला देंगे। यानी कि कोई भी आप में से इस कोर्स से जुड़ता है तो मैं इसको गारंटी देता हूं कि मैथ बैंक नहीं आएगा, नहीं आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर लोगे अगर हमारे साथ पढ़े तो। ठीक है, ये नॉन ग्रेडियल है, और यहां पर आप लोगों को 50% मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके चलता हूं, थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। तो ये कोर्स का टाइटल है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, नॉन ग्रेडियल कोर्स है, यानी कि आप लोगों को यहां पर पास होना है, मैथ में केवल पास होना है। कितने भी नंबर ले आओ आप, ज्यादा परसेंटेज में तो जुड़ेंगे नहीं। पर भाई यहां पर जो है दिक्कत क्या है? सर दिक्कत तो पास होने की ही है, पास ही तो नहीं हो पाते हम। तो ये आप लोगों का संपूर्ण सिलेबस है। इस सिलेबस को मैंने आगे चल के बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब मैं आप लोगों को यहां से थोड़ा सा इस पूरे के पूरे कोर्स के साथ में जोड़ते हुए चलूंगा। यहां लिखा हुआ है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, यानी कि प्रारंभिक गणित। मैं कई जगह इसको एग्रीकल्चरल मैथमेटिक्स बोलता हूं, कृषि गणित बोलता हूं, वो भी एक अपने आप में नाम बहुत सही है, कृषि गणित, यानी कि एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए गणित। मेरे लाडले विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान देना, समझने का प्रयास करना। 2 चीजें हम पढ़ रहे हैं। एक तो क्या, एक तो हम पढ़ रहे हैं यहां पर, एक चीज तो हम पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप लोगों का 6th डीन कमेटी का सिलेबस। ठीक है, दूसरा इसी के साथ साथ हम पढ़ रहे हैं 5th डीन कमेटी का सिलेबस। ये जो 6th डीन कमेटी का सिलेबस है, ये उन विद्यार्थियों के आएगा जिनका एनरोलमेंट 2024-25 से शुरू हुआ है। यानी आपने अब की बार जेट में सिलेक्शन लिया, कॉलेज मिल गया आपको, एक तो आपके, एक आपके करंट सीनियर के। ये जो 5th डीन कमेटी का सिलेबस है, ये उन विद्यार्थियों के आएगा जो 2024-25 एनरोलमेंट से पीछे वाले बच्चे हैं, लगभग 2016-17 के बाद वाले।
अब इनका सिलेबस तो क्या है, इनका सिलेबस क्या है, एक तो वो हम डिस्कस करेंगे, एक फिफ्थ डीन कमेटी वालों का सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज आई, एक बात आई, बोले सर आप इन पे फोकस काहे कर रहे हैं। तो मैं आपको बात बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, इन बच्चों की अगर आप हालत देखोगे ना, तो आज भी ये बच्चे 30 से 40%, यानी कि किसी कॉलेज में अगर 100 बच्चे हैं तो 30 के बैंक हैं, अगर किसी कॉलेज में 60 स्टूडेंट हैं तो 20 से ज्यादा के बैंक है आज भी। तो ये फिफ्थ डीन कमेटी का सिलेबस जो है इन बच्चों के आएगा जो 2024-25 इनरोलमेंट से पहले वाले बच्चे हैं और जिनके आज भी मैथमेटिक्स बैंक है। जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, उनके मैथ्स बैंक है। तो आपके आएगा ये फिफ्थ डीन कमेटी का सिलेबस। पिछली बार एसकेन यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चों के बैंक था, उन बच्चों के इन्होंने आधे बच्चों के वापस बैंक दे दी। किनके? फिफ्थ डीन वालों के। सिक्स्थ डीन कमेटी का रिजल्ट जो है अच्छा गया, केवल एक यूनिवर्सिटी का, कौन सी का? एसकेन यूनिवर्सिटी का, क्योंकि पेपर बहुत इन्होंने सिंपल बना के दे दिया था, बहुत ज्यादा सिंपल बना के दे दिया था। ये जो फिफ्थ डीन कमेटी का सिलेबस है, अगर मैं आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करना चाहूं, किससे? जोधपुर, जोधपुर यूनिवर्सिटी से अगर मैं आपको कनेक्ट करना चाहूं, तो ये जोधपुर यूनिवर्सिटी में आज भी कई जगह 50 से 60% बच्चों के बैंक है। जैसे मैं यहां जयपुर से शुरू करूं जोधपुर चलना, तो कॉलेज में आपको बताता हूं कौन कौन सी आती है। जैसे नावा में एक कॉलेज है, नावा नागौर। डीडवाना मोलासर में एक कॉलेज है। फिर नागौर कॉलेज है, तो नागौर में 3 कॉलेजें हैं, तीनों में आधे बच्चों से ज्यादा के बैंक है। नावा में कम है, डीडवाना में 60% स्टूडेंट के मैथमेटिक्स बैंक है। नागौर में आज भी 99 में से 26 बच्चों के बैंक है। आप ओसिया में चले जाओ, आप जोधपुर यूनिवर्सिटी में चले जाओ, तमाम बच्चों के बैंक है। और मैं उनको हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं उन बच्चों से, मेरे लाडले विद्यार्थियों, आप कहीं से पढ़िए, आप यूट्यूब से पढ़िए, किसी एप्लीकेशन से पढ़िए, आप किसी से पढ़िए, पर प्लीज यार पढ़ लीजिए। आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं, आज भी आप नहीं पढ़ोगे तो एक स्टार और लगेगा। आप उन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के साथ में बैठोगे, बड़ा अजीब सा फील होगा। आप बार बार रिविलेशन का यानी कि रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं, आप बार बार एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो वहां भी तो आप पे करते हैं। आपको ये कोर्स, मुझे पता है थोड़ा सा आपको महंगा लगेगा, पर भाई मैं यहां पर पास होने की 100% गारंटी भी तो आपको दे रहा हूं। आप मेरे से जुड़ के देखिए, मैं वादा करता हूं कि 100% आपका क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी बात, हम यहां पर एक चीज और करते हैं कि, और ये फिफ्थ डीन कमेटी का जो सिलेबस मैं बना रहा हूं, ये स्पेशली जोधपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, स्पेशली जोधपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। तो ये आप लोगों को यहां पर मैट्रिक्स को आव्यूह कहते हैं, डिटर्मिनेंट को सारणिक कहते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस को अवकलन गणित कहते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस को समाकलन गणित कहते हैं, एलजेब्रा को बीजगणित कहते हैं, और ये मैथमेटिकल मॉडल्स यानी कि गणितीय मॉडल, ये 3 और 3 6 जो टॉपिक है, ये जो 6 टॉपिक है, कितने प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 6 टॉपिक है, ये सिक्स्थ डीन कमेटी का सिलेबस है। ये 6 टॉपिक सिक्स्थ डीन कमेटी का सिलेबस है। सिक्स्थ डीन कमेटी मतलब जो 2024-25 के बच्चे हैं जिनके बैंक है, वो थोड़ा ख्याल रखें। दूसरी बात, वो बच्चे
जो थर्ड ईयर में चले गए वो थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है। थर्ड ईयर में जो चले गए उनके फिफ्थ डीन का आएगा, और पिछले साल वाले जो बच्चे हैं वो केवल ये पढ़ें। अब ये देखो भाई, फिफ्थ डीन कमेटी में बच्चे फेल क्यों होते हैं इतने? फिफ्थ डीन आप लोगों का, फिफ्थ डीन कमेटी का जो सिलेबस है उसमें आप लोगों को एक तो एलजेब्रा नहीं पढ़ना, आपको मैथमेटिकल मॉडल्स नहीं पढ़ने। किनको? फिफ्थ डीन कमेटी वालों को। बाकी ये चारों टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपको स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पढ़नी है, आपको सर्कल वर्त पढ़ना है, लिमिट, और आप लोगों को यहां पर कंटिन्यूटी यानी कि सीमा और सततता पढ़नी है। तो आपके कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 और 3 7, यानी कि जो फिफ्थ डीन कमेटी है इनके कितने टॉपिक आते हैं? 7 टॉपिक आते हैं। कितने? 7 टॉपिक आते हैं फिफ्थ डीन कमेटी के। सिक्स डीन कमेटी के 6 टॉपिक है, फिफ्थ डीन के 7 टॉपिक है। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूं। फिफ्थ डीन वाले बच्चे ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। ये पूरी पूरी ये 6 टॉपिक केवल सिक्स डीन कमेटी वालों का है भाई, ठीक है। और फिर फिफ्थ डीन कमेटी वाले जो है वो सरल रेखा, सर्कल और लिमिट पे ध्यान देना, क्योंकि पिछली बार जो पेपर बनाया भाई, उस पेपर ने आप लोगों की जान ले ली थी। मैं एक बार थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा फिफ्थ डीन कमेटी वाले बच्चों को, कि आप लोगों के जो पेपर पूछा गया था वो पूरा का पूरा जो मैक्सिमम जो पेपर था वो स्ट्रेट लाइन और सर्कल से पूछ लिया गया। और यही कारण है कि जिन बच्चों के बैंक थी उन सभी के वापस बैंक दे दी गई। अब वो रिवलेशन का फॉर्म भी नहीं लगा सकते, लिमिट खत्म हो गई उनकी। उनको फिर से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा। इस बार पास नहीं हुए ना तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं अगली बार आपको कोई पास नहीं करवा सकेगा। बड़े गंदे तरीके से डिमोटिवेट हो जाओगे आप। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब क्या नाम, ये पेपर था जिसमें पूरा मामला इन्होंने क्या दे दिया था? पूरा का पूरा मामला कहां से दे दिया? इन दोनों चैप्टर से दे दिया। जान निकाल दी थी बच्चों की, बच्चों के पेन चलना बंद हो गए थे भाई, ठीक है। और इस बार जो बच्चे हैं वो आए हैं और वो इस बार जुड़ेंगे सारे के सारे, मुझे उम्मीद है। आप में से कोई भी जोधपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो मैं एक चीज आपको बता दूं, प्लीज आपके जो साथी हैं उनको जरूर कहना कि जुड़ जाओ, पढ़ लो। ये डेली 2 क्लास चलेंगी, एक सुबह 10 बजे, एक रात को 8 बजे। एप्लीकेशन पर कोर्स कराएंगे सारा का सारा, कहीं भी हाउलड़ नहीं करेंगे, बड़ी शिद्दत से चीजें पढ़ेंगे। सुबह 10 बजे, रात को 8 बजे, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस पर। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, जो आज रात 8 बजे मैं शुरू करने जा रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, यानी कि हाव्यू इसको कहते हैं। कई जगह आप डायरेक्ट मैट्रिक्स भी लिखा हुआ पाएंगे। इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि सर ये मैट्रिक्स हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो अलग अलग मार्क्स का होता है। कहीं मिड टर्म होते हैं, कहीं नहीं होते। जिनके मिड टर्म होते हैं उनका पेपर कम आ जाएगा, जिनका मिड टर्म नहीं होता उनके पेपर ज्यादा नंबर का आ जाएगा। लेकिन एक समानता है, सिमिलरिटी है, वो क्या? परसेंटेज। अगर मान लो किसी अगर मान लो मैथ 100 नंबर का होता है तो मैं आपको बता दूं 30 से 35%। अगर कोई पेपर 100% का होता है, अगर कोई पेपर 100% का होता है तो 30 से 35% केवल मैट्रिक्स आता है। और मैट्रिक्स में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को यहां से बताऊंगा। अब ये प्यारे विद्यार्थियों, हर यूनिवर्सिटी का यही शेड्यूल है। आप चाहे SKN यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे आप कोटा यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे आप क्या नाम जोधपुर यूनिवर्सिटी ले लो, आप चाहे बीकानेर यूनिवर्सिटी ले लो, आप चाहे उदयपुर यूनिवर्सिटी ले लो, इन तमाम यूनिवर्सिटी में मैट्रिक्स का यही रेशियो रहता है 30 से 35%। सबसे सिंपल भी है
सबसे अच्छा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। बोले सर इसको इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों कहा जाता है? देखिएगा 10th तक स्टूडेंट थोड़ा सा अनमेच्योर्ड रहता है, पर 11th से वो उसमें मैच्योरिटी आने लगती है और वो समझने लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा वेटेज का, सबसे ज्यादा मार्क्स का अगर कोई पेपर आ रहा है या कोई टॉपिक आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधी सी बात है। अगर मैट्रिक्स के सवाल ज्यादा आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब चलिए सिलेबस पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ध्यान देना, सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्या है भाई, मैट्रिक्स की डेफिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, फिर क्या पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन, फिर हम इसमें ऑर्डर या इसकी कोटि या क्रम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, क्रम क्या होता है, कोटि क्या होता है। फिर इसके जितने भी तमाम 7 से 8 टाइप हैं उन टाइप्स पर हम ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद में समान आव्यूह क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, उस पर हम ध्यान देंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का योग, दो मैट्रिक्स को जोड़ना, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस यानी दो आव्यूह का व्यवकलन करना या घटाना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर यानी कि एक अदिश से किसी भी आव्यूह को गुणा करना क्या होता है। ये तमाम चीजें हम पढ़ेंगे बहुत शिद्दत से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो आव्यूह का गुणनफल। फिर यहां पर देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जो अच्छे सवाल आते हैं वो आते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से बड़ा सवाल, एक आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से। कहां से, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से। पहले पूरा मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर सारणिक पढ़ेंगे, उसके बाद में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। और कई एग्जाम में हमें देखने को यह मिला, कई एग्जाम में हमें यह देखने को मिला प्यारे विद्यार्थियों कि वहां पर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में भी पूछा गया। लास्ट में आपको यहां पर सिमेट्रिक और यहां पर इसको सिमेट्रिक यानी कि सममित और विषम सममित आव्यूह भी देखे गए। ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, इतनी सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है ये, और लगभग लगभग ये 30 से 35%, अगर 100% पेपर आता है तो 30 से 35% केवल मैट्रिक्स आएगा। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है हमारा। दूसरा टॉपिक है हमारा प्यारे विद्यार्थियों डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक। और सारणिक जब लाडले विद्यार्थियों हम पढ़ते हैं तो यहां पर ध्यान देना, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सारणिक का प्रसार क्या होता है, सारणिक का ऑर्डर यानी क्रम क्या होता है, मैट्रिक्स के क्रम की तरह सारणिक का क्रम है, सारणिक के अवयव यानी कि इसके जो एलिमेंट्स है, इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं, सारणिक के गुणधर्म यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और जो सबसे अच्छा सवाल पूछा जाएगा वो इसकी प्रॉपर्टी से बनता है। सारणिक में सबसे अच्छा सवाल इसकी प्रॉपर्टी से बनता है। इसके साथ में ही दो चीजें और पढ़ते हैं। एक चीज तो हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले पूरा का पूरा मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर सारणिक पढ़ेंगे, उसके तुरंत बाद में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का क्या जी, वही यहां पर हमने बताया था आपको व्युत्क्रम आव्यूह। उसी के तुरंत बाद में हम यहां पर दूसरी चीज पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है पर मैं पढ़ाऊंगा आपको 2 दिन, क्या, क्रेमर नियम।
आया तो 15 नंबर का सवाल आएगा भाई। क्या? क्रेमर रूल। क्या? क्रेमर नियम। तो ये सारणिक का हमने मामला देखा। चलिए अगला चैप्टर आता है आपके डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। बड़ा शानदार, मजेदार, जबरदस्त, प्यारा चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, यानी कि प्रथम सिद्धांत से। यहां पर क्या भाई, क्या निकालना? प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना। उसके बाद में दो फलन को जोड़ना, उनको गुणा करना, उनको डिवाइड करना। फिर यहां पर देखो लघुगण की अवकलन पढ़ते हैं। फिर यहां पर प्रतिलोम फलन पढ़ते हैं। फिर फलन के फलन का गुणांक पढ़ते हैं या अवकलन। फिर एक प्राचलिक समीकरणों का अवकलन होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, उस पे भी थोड़ा सा ध्यान देने। उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हम पास नहीं हो सकते, उनके लिए रामबाण टॉपिक जो है, रामबाण जो टॉपिक है वो कौन सा है? उच्चिष्ट और निम्निष्ट। हर यूनिवर्सिटी में छोटा बड़ा कैसे भी पूछा जाएगा, पर मैक्सिमा और मिनिमा से सवाल पूछा जाएगा। पूरा का पूरा जो प्रोसेस रहता है इसमें, वो किस पर डिपेंड करता है भाई? अवकलन पर। किस पर? अवकलन पर डिपेंड करता है। जिसको अवकलन आता है उसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा आता है। ऑल यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा ये। समाकलन आ गया भाई, इंटीग्रेशन। आप लोगों का जो इंटीग्रेशन है वो देखो, ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। जिस प्रकार हम अवकलन के फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसी प्रकार समाकलन के सारे फॉर्मूले हम यहां पर पढ़ेंगे भाई। उसके बाद में यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी कि खंडन समाकलन पढ़ेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में गिवन है। और ये 5th डीन कमेटी में भी है और 6th डीन कमेटी में भी है समाकलन। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं, एलजेब्रा यानी कि बीजगणित, इसमें सब एक चीज आपको दे रखी है, प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणियां। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? एपी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई? हम यहां पर एपी पढ़ेंगे, उसके बाद में जीपी पढ़ेंगे और एचपी पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। यहां से पिछली साल 500 यूनिवर्सिटी के पेपर में सवाल पूछा गया था। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जरूरी नहीं कि केवल राजस्थान की यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस है। हिंदुस्तान की किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो और इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स वहां पर है, तो आप लोगों के ये सिलेबस काम आएगा। अगला देखो, मैथमेटिकल मॉडल, गणितीय प्रतिरूप या गणितीय मॉडल। इसमें देखो यहां पर एग्रीकल्चरल सिस्टम यानी कृषि प्रणालियां, उसमें अपन पढ़ेंगे गणितीय मॉडल। फिर उनका केवल आपको क्लासिफिकेशन दे रखा है, गणितीय मॉडलों का वर्गीकरण। तो उसमें हम पढ़ेंगे रेखीय मॉडल, द्विघातीय मॉडल और यहां पर घातीय मॉडल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और यहां पर एक्सपोनेंशियल मॉडल पढ़ेंगे हम। तो ये सिलेबस था मेरे लाडले विद्यार्थियों किनका? 6th डीन कमेटी का। अब मैं चलूंगा सिलेबस की ओर जो 5th डीन कमेटी वालों के हैं। जो 5th डीन कमेटी वालों के हैं, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस कर ली। 5th डीन कमेटी का भाई सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा था, इसीलिए बच्चे मैक्सिमम जो है फेल हो जाया करते थे। और पता नहीं इस बार तो सारी की सारी यूनिवर्सिटी ने क्या मतलब ऐसे उनके दिमाग में चढ़ा हुआ है कि भाई हम 5th डीन कमेटी वाले बच्चों को पास नहीं होने देंगे। पर हम भी जिद्दी है। मैं कह रहा हूं तुम जैसा पेपर बनाओ वैसा बना लेना, इस बार मेरे बच्चे पास होके दिखाएंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आपको दे रखा है, तो स्ट्रेट लाइन में कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं
वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें। तो सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे से आपको मेंशन करके दिया है। सबसे पहले आगे यहां पर सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो सरल रेखा जब हम पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। उसमें सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं, दूरी सूत्र। इसमें हम विभाजन सूत्र पढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। 3 प्रकार से है, एक तो इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट, यानी कि अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु। उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आप पेपर उठा के देखना पिछले साल का, ये जो सिलेबस है ना, ये वाला 1 2 3, और इसमें विभाजन में सेक्शन फॉर्मूले में तीनों यहां से सवाल पूछा गया था। पर बच्चे भाई कैसे करके आते? जब पढ़ा नहीं कभी आपने, कहीं देखा नहीं आपने, कॉलेज में आपको नहीं पढ़ाया जाता, तो फिर आप कैसे मेंशन करोगे वहां पर? उसके बाद में यहां अक्षों का परिवर्तन यानी चेंज ऑफ एक्स में 2 चीजें पढ़ेंगे, पीडीएफ में मैं आपको बता दूंगा। और अभी शायद आपको कुछ चीजें जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी, जब इनको मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सरल रेखा के समीकरणों के विभिन्न रूप, बहुत बहुत शानदार चीज है भाई। यहां से आप सवाल देखोगे तो आपको वहां पर सवाल देखने को मिलेंगे। स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा का ढाल क्या होता है, 2 प्रकार से हम पढ़ते हैं। उसके बाद में ये जो पेज है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट पेज है। 2 सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, 2 सीधी रेखाओं के बीच का कोण, 2 समांतर रेखाओं के बीच का कोण, 2 लंबवत रेखाओं के बीच का कोण, 2 रेखाओं के बीच समद्वि भाजक का कोण। सवाल पूछा जाएगा, यहां से भी पूछेगा, यहां से भी पूछेगा, यहां से भी पूछेगा। इन तीनों से सवाल आप लोगों के 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं वर्त की ओर, सर्कल की ओर। सबसे पहले इसकी परिभाषा, डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर हम इसका सेंटर और रेडियस पढ़ेंगे, यानी कि केंद्र और त्रिज्या पढ़ेंगे। फिर वर्त का मानक समीकरण, सामान्य समीकरण, और उसके बाद 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वर्त का समीकरण पढ़ेंगे। और मेरे लाडले विद्यार्थियों, में आपको बता दूं, सर्कल में 1% नंबर में आपको कटने दे दूंगा, 100% सर्कल में आप लोगों को सिखा के रहूंगा बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद यहां पर देखो, वर्त से, अच्छा सेम वो तो है, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां पर पढ़ लिया। अब देखो भाई, हमने पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन कर लिया है। अब आप लोग क्या करेंगे बताओ? देखें, आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को काम ये करना है कि आपके जो जूनियर हैं वो कॉलेजों में आने को है। मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं यहां पर। जैसे आप लोगों की बात करें तो आप कौन कौन से सेक्शन से हैं, कौन कौन से सत्र से हैं? 2023-24, 2024-25, और अभी जो नया सेशन है 2025-26। बोले सर, इनके बारे में आप हमें क्या बताना चाहते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इनके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। शायद आप मेरी बात को समझ पाए, शायद आप इस चीज में मेरी हेल्प कर पाए। सत्र 2023-24, 24-25 और 25-26, ये 3 सेशन हैं जिनके मैथमेटिक्स बैंक है। इस बार आप मेरे साथ जुड़ के एक कसम खाओ कि सर पूरे राजस्थान में एक बच्चे को हम मैथ्स में बैंक नहीं आने देंगे, फेल नहीं होने देंगे, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पेपर कैसा भी बनाया जाए। ये आप मेरे से एक वादा करो कि आप जो हैं अपने सभी साथियों को
इस चीज के बारे में आप जानकारी देंगे कि आप लोग कहीं से भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, पर मैथमेटिक्स पढ़ें। चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए, चाहे आप किसी एप्लीकेशन से पढ़िए, चाहे आप किसी का कोर्स लेके पढ़िए, पर पढ़िए जहां से आपको लगे कि हाँ यार मैं कर सकता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो 5 यूनिवर्सिटी से आते हैं। एसकेन यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद में कोटा यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद में उदयपुर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी। आप इन 5 यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हैं, उन सभी को एक इस बार मेरे से वादा करना है, अपने आप से आपको वादा करना है, अपने घर वालों से वादा करना है, आप जिस भगवान को, जिस गॉड को आप मानते हैं उससे आपको क्या करना है, वादा करना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम पास होके दिखाएंगे। इस बार इन सभी यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है, सर हम 100% मैथ में पास होके दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब आपको काम क्या करना है, खुद तो आप जुड़ गए, लेकिन आपके जो साथी हैं उनको क्या करना है, इस कोर्स के बारे में, इस सिलेबस के बारे में, इस चीज के बारे में उनको बताना है कि इस बार एक भी बच्चा मैथ में फेल नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स को शेयर करिएगा। शेयर करने का मतलब ये नहीं कि आप हमारा फायदा करेंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि सर हम पे नहीं कर सकते, तो मैं आपको यहाँ पर लाइव क्लास में एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड भी आपको वीडियो रहेगा एग्जाम तक। अगर कोई स्टूडेंट है कि नहीं सर हम नहीं पे कर सकते, मैं बिल्कुल उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पर उसको जेट का रिजल्ट भेजना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड और अपना 12th का मार्कशीट भेजना पड़ेगा, कौन सी स्कूल से उसने पास किया, कहाँ का वो रहने वाला है, और उसको कौन सा कॉलेज मिला है, और जेट में क्या मार्क्स है। ये इतना सा काम करना पड़ेगा। चलिए, 2023 और 24 के जो बच्चे हैं, विशेषकर जोधपुर यूनिवर्सिटी के, उन बच्चों को मैं याद दिला दूं, बेटा आप 3rd ईयर में आ चुके हैं, आप 3rd ईयर में आ चुके हैं और आपके मैथमेटिक्स बैंक है। आज भी नहीं जगोगे, आज भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे। एक बात और कह दूं कि पास पढ़ के ही होना है आपको, कोई आपको पेपर टिपाएगा नहीं। केवल एक काम हो सकता है, आप हमसे सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। यार कितनी बार आपको पेपर देना पड़ेगा मैथ्स का, बताओ। आप कहते हो सर हमें कुछ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, लाइव क्लास में कह रहा हूं, रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। आपको नहीं आएगा मैं दोबारा बताऊंगा, आपको दोबारा नहीं आएगा मैं तीसरी बार बताऊंगा, आपको 3 बार नहीं आएगा मैं 10 बार बताऊंगा। पर ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको सिखा के रखूंगा, सिखा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। आप विश्वास करके देखो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका मैथमेटिक्स में बैक नहीं आने दूंगा। चलो, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं बीकानेर यूनिवर्सिटी वालों से। बीकानेर यूनिवर्सिटी में देखो, यहां पर जोधपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात करें तो आज भी यहां पर 30 से 40% बच्चों के मैथमेटिक्स बैंक हैं। बीकानेर की बात करें तो आज भी यहां पर 20 से 25% बच्चों के मैथमेटिक्स बैंक हैं। वैसे ही आप बात करोगे किसकी, वैसे ही आप बात करोगे प्यारे विद्यार्थियों किसकी, एसकेन यूनिवर्सिटी की, एसकेन यूनिवर्सिटी की। एसकेन यूनिवर्सिटी में लगभग 5 से 10% बच्चों के बैंक रही है, मैक्सिमम की यहां पर क्लियर हो चुका है।
और पिछली साल के जो बच्चे हैं 24-25 के सेशन के, बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने। और इसमें भाई जो पिछली साल के जो बच्चे हैं एसकेएन यूनिवर्सिटी के, वो 100 में से 100 मार्क्स भी लाए हैं। 100 में से 100 मार्क्स, 100 में से 99 मार्क्स, 100 में से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कितने 98 मार्क्स, 100 में से 93। ये देखो ये लालसोट कॉलेज का बच्चा है, ये यहाँ पर 99 और 98 नंबर के जो मार्क्स के बच्चे हैं वो कहाँ के हैं, दौसा कॉलेज के बच्चे हैं। एक 99 नंबर की बच्ची है शाहपुरा चिमनपुरा की। तो ये भी तो स्टूडेंट है यार, इनके भी तो आए हैं, आपके भी आ सकते हैं, भरोसा करिए। उसके बाद में अपन बात करें, ठीक है, कोटा यूनिवर्सिटी की। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, कोटा यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। चलो किसकी बात करते हैं, कोटा। कोटा यूनिवर्सिटी का अभी रिजल्ट तो नहीं आया, पर बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जिनके भी बैंक थी उनका क्लियर होने का चांस है। वहीं बात करें एक और यूनिवर्सिटी बचता है उदयपुर यूनिवर्सिटी में, तो पहले क्या था आपका, मैथमेटिक्स था ही नहीं। 2024-25 की बात करें तो जोधपुर यूनिवर्सिटी में फिर से 20 से 25% बच्चों के बैंक है। एक कॉलेज है आपका नावा कॉलेज डीडवाना में, सॉरी डीडवाना में जो कॉलेज है उसमें कई बच्चों के बैंक है, बहुत ज्यादा बच्चों के बैंक है, 50, 60, 70% बच्चों के बैंक है। वहीं बात करें आप नागौर कॉलेज की, तो नागौर कॉलेज में आज भी 15-16 बच्चों के बैंक है मैथमेटिक्स। तमाम आप कॉलेजों की बात करिए, ओसिया में आप चले जाओ, कई बच्चों के बैंक है। यानी जोधपुर यूनिवर्सिटी वालों को तो विशेष कर ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में बीकानेर यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट नहीं आया। एसकेएन यूनिवर्सिटी की बात करें तो एसकेएन यूनिवर्सिटी में अभी भी लगभग यहाँ पर 10 से 20% बच्चों के मैथ्स में बैंक आ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नए बच्चों की जो 2025-26 में आने वाले हैं। देखिएगा, आपने कभी भी मैथ्स क्या किया, बोले पढ़ा नहीं सर। आप जिस कॉलेज में जाएंगे वहां पर आपको एक ऑफलाइन कोचिंग मिलेगी जहां पर फीस होगी लगभग 3,000 रुपए एक कोर्स की। आपके लिए नई जगह होगी तो वहां पर बहुत अनकंफर्टेबल आप फील करेंगे, आपको वहां पर जो है मैनेज होना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी आपको तकलीफ होगी कि सामने दिवाली है तो दिवाली की 10 से 15 दिन की छुट्टियां होंगी। उसके बाद में शादियों का सीजन है, आधे बच्चों से ज्यादा बच्चे शादियों में चले जाते हैं नवंबर और दिसंबर में। फिर आपका मिड टर्म आ जाएगा, तो मिड टर्म में नंबर कहां से लाओगे। फिर नया साल आ जाएगा, नववर्ष आ जाएगा, फिर क्या करोगे, उसमें भी 2-5 दिन की छुट्टियां मना लोगे। और फिर एसकेएन तो जनवरी में एग्जाम भी ले लेगा। देखो सितंबर चल रहा है, काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, अक्टूबर में दिवाली है, नवंबर दिसंबर में शादियां, फिर न्यू ईयर भी आ गया, और जनवरी में आपके पहले सेमेस्टर के एग्जाम है। एग्जाम दोगे, पेपर अगर थोड़ा सा हार्ड आ गया तो एसकेएन वालों क्या करोगे, आपका पेपर जनवरी फरवरी के समथिंग होगा बाकी यूनिवर्सिटी का, पर एसकेएन वाले सबसे पहले जागते हैं और सबसे पहले सो जाते हैं। कैसे, एग्जाम भी सबसे पहले, रिजल्ट भी सबसे पहले। दूसरी बात, आप कहेंगे सर हम आपसे क्यों पढ़े मैथ। प्यारे विद्यार्थियों, आपका किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन हो, किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन हो, वहां पर मैथ का टीचर आपको नहीं मिलेगा, मैथ का टीचर आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको कह देता हूं, किसी भी कॉलेज में मैथ का टीचर नहीं है, चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी का कॉलेज हो, चाहे बीकानेर, चाहे एसकेएन, चाहे कोटा, चाहे उदयपुर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं मेरे लाडले विद्यार्थियों, कि जो भी आपका कोर्स रहेगा वो पिछली साल के 5 यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं उन पेपर को एनालिसिस करते हुए रहेगा। 1% ऐसा नहीं है कि आपको हवा में कुछ सिखाया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शिद्दत से आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। पूरा कोर्स आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। और विशेषकर मेरा निवेदन है आपसे जोधपुर यूनिवर्सिटी वालों से कि प्लीज प्लीज
आप चाहे सेकेंड ईयर में चले गए, चाहे आप थर्ड ईयर में चले गए, पर मैथ क्लियर कर लो। ये अंतिम मौका है, क्या पता आगे मैं रहूं या ना रहूं। हैं, आपको कोई और पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, क्या पता पेपर अगली बार और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा बच्चों, ये कॉलेज तो आप कर लोगे, कॉलेज तो आप कर लोगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज लगभग लगभग 72 कॉलेज है। कितनी? 72 कॉलेज है ऑल ओवर राजस्थान में। आप इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 7000 से 7500 विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज में है। कितने? 7000 से 7500 विद्यार्थी एक साल में आते हैं, एक साल में। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितने हो जाते हैं। एक साथ कॉलेज में 30,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये तो कौन सा है? गवर्नमेंट कॉलेज। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों को मिला के एक साल में 10,000 पोस्ट हैं, 10,000 सीट है। कितनी? 10,000। आप जरा सोच के देखिए कि आप ये डिग्री तो कर लोगे, आप ये डिग्री तो कर लोगे, उसके बाद में क्या करोगे? ये डिग्री तो कर लोगे, उसके बाद में बोले सर हम सुपरवाइजर। अरे सुपरवाइजर 2-4 साल से वैकेंसी आती है और 1000 पोस्टें आती है। बोले सर हम बैंक में लग जाएंगे। बैंक की भाई आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, बैंक में कैसे लगोगे? बोले सर हम पीजी करेंगे। पीजी इंग्लिश मीडियम में होता है, आपका वो क्लियर नहीं होगा। और कितनी सी पोस्टें हैं, कितने लोग पीजी कर लोगे? बोले हम प्राइवेट जॉब कर लेंगे। भाई प्राइवेट का मतलब ये है 10 रुपए आप उसको कमा के दोगे तो वो आपको 2 रुपए देगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, आप क्या करें, इस कॉलेज के साथ साथ, इस कॉलेज के साथ साथ आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। जैसे आपका एजी सुपरवाइजर हो गया, उसके अलावा आपका आईबीपीएस एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, उसके अलावा डबल एओ का एग्जाम हो गया। ऐसे कई एग्जाम आते हैं, कई एग्जाम। तो आप क्या करें, आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आप सीक्रेट में कहीं से भी इनमें से एक कोर्स ले लो और उस पर बड़ी शिद्दत से 4 साल तक तैयारी करो। मैं वादा करता हूं, जैसे आपका डिग्री खत्म होगा, आप जैसे इनमें से कोई सा भी एग्जाम दोगे, मैं आपसे वादा करता हूं आपको कोई माइका लाल रोक नहीं पाएगा। कोई माइका लाल रोक नहीं पाएगा आपको जॉब लगने से। आपको अगर आगे पढ़ना है तो भाई आप पीजी की तैयारी करो, शुरू से ही लग जाओ पीजी की तैयारी करने में। आप स्पेशल क्या नाम सब्जेक्ट पे ध्यान दो। जैसे हमारी ही एप्लीकेशन पर एग्रोनॉमी स्पेशल का कोर्स है, सोइल साइंस स्पेशल का कोर्स है, हॉर्टिकल्चर स्पेशल। एग्रोनॉमी में 11 सब्जेक्ट है, 4 साल में 11 सब्जेक्ट पढ़ोगे आप। कितने? 11 सब्जेक्ट पढ़ोगे भाई साहब आप, हालत खराब हो जाएगी। एग्रोनॉमी का इतना मामला है। और एग्रोनॉमी आपके राकेश सर पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप जाके देखिए एप्लीकेशन पर। कई डेमो क्लास पढ़िए, कई डेमो क्लास पढ़िए। लाडले विद्यार्थियों, ये लड़ाई बहुत लंबी है। इस लड़ाई में आपका कोई साथ नहीं देगा। ये लड़ाई आपको अकेले लड़नी पड़ेगी। इतने सारे स्टूडेंट, और आप पिछले 10 साल से अगर आप इसको 10 से गुणा कर दोगे ना, तो 1 लाख बेरोजगार हैं एग्रीकल्चर के पढ़ने वाले। मेरे को पता है भाई, 2024 में, 2023 में, 2022 में जिन लोगों ने एनरोलमेंट किया था, आज वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
2016 में पास आउट हुआ, 2017 में पास आउट हुआ, 2020 में पास आउट हुआ बच्चा आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है। आप देखिए ना 10 साल में कितने हो गए, 1 लाख बेरोजगार हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट। आप देखोगे जयपुर में कई स्टूडेंट हैं, जोधपुर में कई स्टूडेंट हैं, उदयपुर में कई स्टूडेंट हैं, जगह जगह रूम ले लेके वो खर्चा दे रहे हैं। घर वाले खर्चा देते हैं, वो पूरा कर देते हैं, फिर अगले महीने में खर्चा आता है। इतने इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई भी सेकंड प्लान तैयार नहीं कर रखा था अपने लिए। तो आप क्या करें, इन कॉलेजों के साथ साथ किसी भी एक एग्जाम को पकड़ लो। यहां पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स भी आपको मिलेगा, यहाँ पर आईबीपीएस एएफओ का कोर्स, मैं कहता हूँ ये हर साल आती है, ये हर साल बढ़ती आती है, हर साल बढ़ती आती है। और इसकी कट ऑफ इतनी कम जाती है। इसका जो प्री पेपर होता है, इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, नंबर ऑफ मार्क्स कितने 50, कितने नंबर का 50 नंबर का, मैथ 50 नंबर का, इंग्लिश 25 नंबर का, टोटल कितना हो गया 125। 125 में से आप देखोगे केवल एक बार हाईएस्ट कट ऑफ गई है 125 में से 51। कितनी? 125 में से 51 कट ऑफ केवल एक बार गई है, बाकी कई बार 30 जाती है, कई बार 20, कई बार 25, कई बार 35। पर ये भी आप क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि आपको ना मैथ आता, ना रीजनिंग आता, ना इंग्लिश आता। तो इसका प्रीलिम्स का कोर्स भी हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इतना शिद्दत से पढ़ा रहे हैं कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई। और यहां पर देखो कुछ बातें हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ लोग होंगे यहाँ पर कि यार एग्रीकल्चर में तो 1 नाइट एग्जाम फाइट करने वाला सिस्टम होता है, उस सिस्टम को छोड़ देना। वो सबसे गंदा, सबसे घटिया, सबसे बेकार सिस्टम है। दूसरा, कॉलेज के टीचर के भरोसे मत रहना। कहीं से भी नोट्स लेके, अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो नोट्स लेके पढ़ना, बुक्स के पैसे नहीं है तो आप कहीं से नोट्स अरेंज करके पढ़ना। और अगर आप इन चीज़ों के लिए हो तो आप कहीं से भी कोर्स लेकर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर प्लीज़ 5-10 डेमो क्लास जरूर देख लेना कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आज 8 सितंबर का दिन है, सोमवार का दिन है, और 2 क्लास डेली आपको मिलेंगे, एक सुबह 10 बजे, एक रात को 8 बजे। लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लो, विशेषकर जोधपुर यूनिवर्सिटी वालों, कर लो, मेरी बात मान लो, फंस जाओगे, मारे जाओगे। और 3rd ईयर में आ चुके हो, किसी भी एक एग्जाम को पकड़ लो, किसी भी सिंगल एक एग्जाम को, उस पर लग जाओ। ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि आपके मित्र मित्री को आप कह रहे हो कि मैं आईबीपीएस की तैयारी कर रहा हूँ। भाई जिस दिन आपका नहीं होगा ना, उस दिन सबसे पहले वही आके आपको बोलेगा, आपका मित्र मित्री, कि क्या हुआ तेरा। इसलिए जो भी करो साइलेंट करो, मस्त तरीके से करो, चिल ओके करो, मजे से रहो। काउंसलिंग भी हो जाएगा, कॉलेज में मिल जाएंगी, जिनको कॉलेज मिल रखा है। मस्त रहो, मजे से रहो, किसी भी चीज का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जो ऊपर वाला करेगा वही होगा। अपना काम है मेहनत करने का, उसमें कोई कसर मत छोड़ो। अपने उन परिवार मेंबर का, अपने माता पिता का ख्याल रखो। आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन, आपका कोई मित्र मित्री आपसे बड़ी उम्मीद लगा के बैठा है, प्लीज उस उम्मीद पे खरे उतरना। ठीक है, पहली क्लास आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस क्लास को आप अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर देना। रोजाना आपको 2 क्लास मिलेंगी। नवंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। दिसंबर में इसका क्या नाम, रिवीजन भी आपको करवा दिया जाएगा। कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। यूट्यूब पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवा दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, मजे से रहें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।